या तो सीएजी का बोरिया बिस्तरा पैक कर कर सीएजी के ऑफिस में ताला लगा दें या भारत के प्रधानमंत्री दें इस्तीफा। जी हाँ, नमस्कार सभी को। यूं तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक समय बताया था कि मैं हूं चौकीदार, और पूरे देश ने स्टेटस और स्टोरी और प्रोफाइल फोटोज लगाए थे मैं भी चौकीदार के। लेकिन असल चौकीदार है सीएजी। लेकिन इस चौकीदार की बात कोई सुनता नहीं है, मीडिया इसकी खबरें दिखाती नहीं है। और दिखाए भी क्यों? क्योंकि मीडिया तो केवल सरकार की वाहवाही करने में लगी है। जी हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम लेकर 56 इंच का सीना ठोक ठोक कर सरकारें वाहवाही लूट रही हैं, उसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जब ऑडिट की गई तो पाया गया कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसकी कुर्सी को हेड करते हैं प्रधानमंत्री स्वयं, उसी कमेटी ने निर्धारित किए थे 1 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्चा 15 करोड़ 37 लाख रुपए। लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर 1 किलोमीटर सड़क बनाई गई 32 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ, दुगनी कॉस्ट में। अगर आपको लगता है कि 32 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर हाईवे बनाने के लिए, तो थोड़ा धैर्य रखिए। जब द्वारका एक्सप्रेसवे की फाइल ऑडिट की सीएजी ने, तो सीएजी ने बताया कि जो 1 किलोमीटर की सड़क का कॉस्ट 17 करोड़ रुपए आना था, उस 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपए लगे। और सीएजी ने यह भी लिखा कि यहाँ पे कमीशन बांटे गए हैं, यहाँ पर करप्शन हुआ है। और ये करप्शन केवल सड़कों तक सीमित नहीं। आपने आयुष्मान भारत का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वही मेडिकल सुविधाएं और स्कीम जो करंट सरकार छाती ठोक ठोक कर कहती है कि उनके कार्यकाल में हुई। उसी आयुष्मान भारत की जब रिपोर्ट सीएजी ने ऑडिट की तो पाया कि एक मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन है। जी हाँ, सोचिए, जब एक आम नागरिक अपना आधार कार्ड चेंज करवाने जाता है तो मोबाइल नंबर की कितनी समस्याएं आ जाती है। वहीं जब करप्शन की बात आती है तो एक मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, लगभग 2,40,000 पेशेंट जो मर चुके हैं उनके नाम पर सरकार से फंड निकाल लिया जाता है उन आयुष्मान भारत कार्ड द्वारा। और ये काम गुजरात में भी हुआ था। खबर आई थी, लेकिन कहाँ ओझल हो गई किसी को नहीं पता। वहीं अभी कुछ देशवासी ये कहते हैं कोई नहीं, करप्शन हुआ तो क्या हुआ, धर्म तो हमारा सुरक्षित है। जो लोग ये कहते हैं धर्म तो हमारा सुरक्षित है, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि उनका बर्थ यानी उनका जन्म 2014 से पहले हुआ था और उनके पास जन्म प्रमाण पत्र में उनका धर्म बाकायदा लिखा हुआ है। इस सरकार ने नहीं लिखा। फिर भी अगर आप धर्म की बात करते हैं तो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ था, जिसकी सीएजी ने ऑडिट की और उसमें पाया कि लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के जीएसटी नंबर भी कैंसिल थे। जी हाँ, सोचिए, आपके तो 1 रुपए पर भी ये टैक्स लगा देते हैं। कर्नाटका में अभी सब अपनी यूपीआई हटा रहे हैं क्योंकि उन्हें जीएसटी नोटिस आ रहा है। वहीं अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम, श्री राम जी के नाम, हिंदुत्व के नाम करप्शन किया गया और कैंसिल जीएसटी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे यूं ही मुफ्त में बांट दिए गए या फिर खा लिए गए। तो अभी सवाल आता है कि आम नागरिक सीएजी की बात क्यों नहीं करते। जी हाँ, लगभग 99% लोगों को, यह आंकड़ा मेरा है, आप सड़क पर जाएंगे तो पूछ कर देख लीजिएगा किसी से, लगभग 98 से 99% भारतीय को ये नहीं पता है कि हमारा फिलहाल सीएजी कौन है। और पता भी कैसे होगा? मीडिया तो दिखाती नहीं है, मीडिया तो केवल सरकार की वाहवाही करती है। तो क्यों आम लोग सुप्रीम कोर्ट को तो कोर्ट कर देते हैं लेकिन सीएजी की रिपोर्ट्स को कभी कोर्ट नहीं करते? सबसे पहला कारण सीएजी ऑफिस का खुद है। जी हाँ, सीएजी ऑफिस से मेरी विनती है कि जो आप रिपोर्ट्स निकालते हैं, जो आप रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, बड़ी मेहनत उसमें करते हैं और करप्शन भी साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन आपकी रिपोर्ट की जो भाषा होती है, जो शब्दावली होती है, उसे एक आम नागरिक नहीं समझ पाता। क्यों नहीं आप सरल शब्दावली यूज करें? क्यों नहीं ऐसे वर्ड्स यूज करते कि एक आम नागरिक, एक रिक्शा वाला भी उस चीज को समझ सके? क्यों नहीं आप अपनी वेबसाइट पर इन्फोग्राफिक्स यूज करते हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे, बिना पढ़े दिखाई दे कि हाँ भाई यहाँ करप्शन हुआ है? क्यों नहीं मोटे मोटे अक्षर में रिपोर्ट के पहले पन्ने पर ही छाप देते कि जो सड़क 17 करोड़ में 1 किलोमीटर बननी थी, जो सड़क 18 करोड़ में 1 किलोमीटर बननी थी, वो सड़क 250 करोड़ में बनी। दूसरा कारण है हम सभी की शॉर्ट मेमोरीज।
जी हाँ, जो बड़े मुद्दे होते हैं उन्हें हम ज़्यादा समय याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते। लेकिन करप्शन हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, केवल आप सोचते नहीं। जिस 1 किलोमीटर सड़क में लगभग 225 करोड़ रुपए ज़्यादा लगे, अगर वो 225 करोड़ रुपए करप्शन में ना जाते तो शायद सड़क 1 किलोमीटर की जगह सड़क 14 किलोमीटर बन सकती थी। जी हाँ, आपके घर तक पक्की सड़क हो सकती थी। वहीं अगर मेडिकल स्कीम्स की बात करें तो अगर वहाँ पर 200 करोड़ रुपए का घपला होता है तो उसी 200 करोड़ में कितनी MRI मशीन आ सकती थी, कितने वेंटिलेटर्स आ सकते थे। लेकिन इस हद तक कोई सोचने को तैयार नहीं। तीसरा कारण है कि भारत में करप्शन शब्द की इज्जत नहीं रही। जी हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत खत्म हो चुकी है। अगर करप्शन का मतलब हम गद्दारी लगाएं और करप्शन की जगह करप्ट लोगों को हम गद्दार कहने लगें तो शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और वहीं चौथा कारण ये है कि हम भारतीय लोग ये सोचने लगे हैं कि पॉलिटिशियंस तो केवल चोर होते हैं, लीडर्स तो केवल चोर होते हैं। जी नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं। आप ही बताइए, क्या भगत सिंह को आप चोर कह सकते हैं? क्या आज़ाद को आप चोर कह सकते हैं? क्या लाल बहादुर शास्त्री को आप चोर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो करप्शन को और इस चोरी को और इस गद्दारी को नॉर्मलाइज ना करें। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं मोदी की इमेज तो साफ है, क्लीन है, वो तो करप्शन करते ही नहीं। अगर करप्शन हो भी रहा है तो कोई और करप्शन कर रहा है। अरे मुखिया तो मोदी ही है ना, सवाल तो मुखिया से ही पूछे जाएंगे। हमने थोड़ी ना कहा था कि लिखो मैं भी चौकीदार, और अगर चौकीदार बने थे तो चौकीदारी की क्यों नहीं गई, और अगर चौकीदारी की नहीं गई तो जो चौकीदारी कर रहा है उसे तो इज्जत दीजिए। जी हाँ, CAG है असली चौकीदार, लेकिन CAG के पास लाठी नहीं है, बंदूक नहीं है। CAG केवल रिपोर्ट्स निकालता है, और वो रिपोर्ट्स भी ऐसी शब्दावली में निकालता है कि आम नागरिक को समझ ना आए, और आम नागरिक तो खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इनके पॉलिटिकल एजेंडा से। जी हाँ, बोल देते हैं हमारा धर्म अब सुरक्षित है, मंदिर बना दिया गया है। सही मायने में तो आपका धर्म पहले भी सुरक्षित था, अब भी सुरक्षित है और इनके बाद भी सुरक्षित होगा। जय हिंद, जय भारत।